दो के मेहर भी किया, तुमसे कहा छुपा लो जिया। गुरु प्रेमी वो घट घट के मालिक है और हिसाब करता भी है। हिसाब लेना है, कहा गुरु जी ने प्रवचनों में कि हिसाब लेना आ रहा हूं मैं। तो गुरु प्रेमी जो वो हिसाब लेना रहे देखो, तो हिसाब लेंगे। अब चलना ना चलना हमें वो हमारे ऊपर बात है, गुरु के नियम पे चलना या नहीं। नो कहा है कि रहता है घट घट के अंदर एक जगह स्थान नहीं, रहता है घट घट के अंदर एक जगह स्थान नहीं, सुनता है सब खलकती छोटे उसके कान नहीं। भली कहो या बुरी कहो उसका तो रामान नहीं, कर्मों के लेख और आदेश लिखने में नादान नहीं। गुरु प्रेमियों, हम जो कर्म कर रहे हैं, दिन में पता नहीं कितने पाप करते हैं, हमें दिख रहा है कि हम नहीं, हम तो सत्संगी हो गए, गुरु महाराज के चरणों में आ गए, बस हो गए हमारे। गुरु प्रेमियों, नियम बताया उन्होंने, सबसे बड़ा नियम बताया। नियम पे नियम ही गुरु है। गुरु महाराज का जो नियम है, जो उनका वचन है ना, वो ही गुरु है। नहीं तो गुरु प्रेमियों, अगर नियम ना मानना तो आप अपने घर में ही देख लो भाई। अगर हम अपने माँ बाप की नहीं सुनेंगे तो गुरु प्रेमियों, माँ बाप क्या करे पता? जब बच्चा माँ बाप की नहीं सुनता, बाप तो बैठ जा सिर पकड़ के, अरमान बाप तो सिर पकड़ के बैठ जा, उन्होंने इससे बढ़िया होता ना सारा जब ठीक था, कह कि नहीं? अरमानो कह कि अगर मुझे पता होता ना तो ऐसा निकलेगा, तेरे होते के डाढ़े पर गुण ठरक देती, कह कि नहीं? गुरु प्रेमी, हम भी एक उनकी औलाद है, हम भी उनकी औलाद है। कितनी मेहनत करके हमें उन्होंने जोड़ा है, एक जगह बैठाया है। आज हम अलग अलग होकर चल रहे तो गुरु प्रेमियों, हम क्या सत्संग लग गया हमारा सतगुरु का। हमें तो एक बताया, एक रास्ता बताया, सबका रास्ता बताया है, सबके लिए कर्म बताया उन्होंने। कर्म करो, अपने आप ही कर्म दिया है उन्होंने। भाई गुरु महाराज तो ऐसी शक्ति है, दुनिया के मालिक होते हुए, सतगुरु होते हुए अपने आप ही कर्म किया है। बताओ कितनी एज में? भाई सतगुरु तो जन्म मरे में नहीं है, वो शक्ति तो अजर अमर है, पर जो शरीर है ये तो नासवान है। उन्होंने शरीर में कितनी कष्टाई करी है। सतगुरु समनदास जी महाराज ने आज यहाँ प्रोग्राम सहारनपुर में, कल को हिसार में है, 300 किलोमीटर तो बताओ बैठे बैठे जा रहे हो। तो एज देखो उनकी कितनी थी। और सेवा कैसे देना? नहीं गुरु जी, हमें भी बैठना पड़ेगा हमारे। उन्होंने उसे भी नाराज नहीं करा। तो गुरु प्रेमियों, उनकी कितनी मेहनत है। आज गुरु गद्दी शुक्रताल में गुरु महाराज ने वचन किया है, गुरु गद्दी शुक्रताल। आप सभी 10 साल से गुरु महाराज के चरणों में जाते थे, क्या कह रहे थे गुरु जी? मैं देखो आप जाओ, ये हकीकत बात है गुरु प्रेमियों। बहन जी एक मिनट थोड़ा साइलेंट हो जाओ। नहीं है गुरु महाराज अगर चंदेड़ी में आए हैं ना, तो आसपास के गांव में वो खुशबू चली जाती थी। चाहे किसी को कैसे भी पता लगा है, सेवक पे इकट्ठे हो जाते सारे, एकदम इकट्ठे। पता नहीं एक खुशबू सी उनके अंदर से जाती थी उनके सेवकों के पास। आज वही खुशबू आपको मैं बताऊं गुरु प्रेमियों, जिसे सतगुरु समनदास जी महाराज का पता भी नहीं है, वो गुरु गद्दी शुक्रताल में माथा टेकने आ रहे हैं। देश विदेश से फोन महाराज जी को रंदास जी पाते हैं, ये कह रहे हैं कि जिस दिन भी इंडिया आएंगे क्या नाम गद्दी शुक्रताल में जरूर आएंगे। भाई कौन जा रहा है बताना, जो जानते भी नहीं है। आज की बताता हूं मैं आपको, आज की एक महामंडलेश्वर है शुक्रताल में, वे जो गुरु जी की शोभा यात्रा निकलती है जून के महीने में, वो गुरु जी का स्वागत भी करते हैं और शोभा यात्रा में भंडारा भी देते हैं। उनका आश्रम है हनुमत धाम, महामंडलेश्वर है। तो उनके यहाँ का आज प्रोग्राम था, उनके मुख्य अतिथि थे धर्म सिंह जी।
जो एक विकलांग है बैठ के चलते हैं। एकदम उसने अपने पिए को कहा कि क्या नाम सतगुरु समनदास आश्रम में जाना मुझे इस प्रोग्राम के बाद में। कौन बता रहा है उसे? आज वो माथा टेकने आया, मीडिया वाले उसके साथ में। भाई जगह जगह जाओगे देखो इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा क्या नाम वहां से गुरु चरणों में माथा टेक रहा है। सतगुरु का ही तो प्रकाश है गुरु प्रेमियों, सतगुरु समनदास जी महाराज का। नो कह रहे थे हो जानता समनदास का शरीर पूरा, बस फिर तो मिशन ही खत्म हो जाएगा। आज उससे भी ऊपर बढ़ रहा। गुरु प्रेमियों हम कुछ नहीं है। कोई अगर अपने आप को ज्यादा बड़ा पदाधिकारी मानता है या क्या नाम अपने आप को टाटा बिरला मानता है, कुछ नहीं है कोई। सतगुरु के चरणों में हम कुछ नहीं है, हम बहुत छोटे सेवक हैं। और गुरु प्रेमियों उनकी सेवा ही मिलेगी ना तो बहुत कुछ मिल गया। और हम उस सेवा को छोड़ के नहीं मुझे पद नहीं मिला, नहीं मुझे ये नहीं मिला, तो गुरु प्रेमियों फिर वो सेवा नहीं, फिर तो पद चाह रहा उससे सेवा नहीं चाह रही। आज महाराज गोवर्धन दास जी है भाई, गुरु गद्दी सुकरताल के प्रबंधक है जो सतगुरु समनदास जी महाराज ने बनाए हैं। और भी 6 आश्रमों के प्रबंधक हैं। उनके पास में जाते हैं, सेवक बोलते हैं कि महाराज अब तो आप ही हो, जो कुछ हो आपने ही संभाल लिया, नहीं तो और संभालने वाला नहीं रहा। पता क्या कहें महाराज जी, भाई संभालने वाला बैठा मेरा गुरु, और जहां मैं हूं ना वहां गुरु नहीं है, जहां मैं है वहां गुरु नहीं है। गुरु प्रेमियों मैं के गल तो छोरी है। तो महाराज जी कहते हैं भाई मैं तो एक सेवक हूं। इतने बड़े पद पर होगा क्या कह रहे कि मैं तो एक सेवक हूं। गुरु प्रेमियों जितनी शीलता महाराज जी के अंदर वाकई में एक बहुत सराहनीय है। कहा शील रतन सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोग की संप्रदा बसी शील में आन। हमारे सतगुरु महाराज ने भी हमें शीलता ही सिखाई है। सतगुरु के पास में 2 आदमी 2 सेवक आपस में झगड़ने लगे ना तो गुरु जी ऐसे बैठ जाते थे जैसे वहां है ही नहीं। क्यों बैठते थे भाई? वे समझा भी सके थे, पर गुरु महाराज कहते थे जब गुरु जी के पास में छिट क्या बढ़िया तो हो जाता काम। जब जावे थे तो गुरु जी से कह थे जी ऐसा हो गया, तो गुरु जी कह रहे थे भाई तुझे चाहे किसी ने छुरी भी कट्टा, मन ने तो नहीं कुछ कहा था, यहाँ बैठ ठंडा कर देते वहीं। गुरु प्रेमी जो राड की जड़ है ना यो हमने बोई है, सतगुरु ने नहीं बोई। गुरु महाराज ने तो हमारे अंदर की गर्माहट को खत्म किया है। जो गर्माहट आज लड़ाई करवा रही है, आज से कई साल पहले जब गुरुजी नेपाल में गए थे ना तो वहां का जो गवर्नर था वो बोल रहा भाई ये भीड़ कैसी इकट्ठी हो रही, कौन है महात्मा? तो उसने मीडिया वाले भेजे। तो मीडिया वालों ने जब माइक गुरुजी के सामने लगाया, गुरुजी ने कहा कि जब क्या नाम मांस खाते हैं उसमें भाई गरम बढ़िया मसाला लगा है, और वो मसाला गरम मसाला खा के ना आदमी के अंदर गर्माहट आवे है, और वो लड़ाई करे उस लड़ाई को खत्म करना आ रहे हैं, वो मांस मट्टी छुड़वाना आ रहे हैं। गुरु प्रेमियों अपने आप ही आया था गवर्नर भी। सतगुरु महाराज जिसे समझ लग जाना गुरु महाराज की 1 मिनट में लग जा, और जिसे नहीं लगती वो तो बस अपना भाई अपना चली रहा जैसा उसके दिमाग में बैठी इच्छा, अपना इच्छा भरा तो शरीर है या कोई किसी को किसी की इच्छा है, किसी को किसी की इच्छा है। गुरु प्रेमियों सतगुरु समनदास जी महाराज तो वो पावर है सेवक को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सतगुरु समनदास जी महाराज वो पावर है सेवक को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। गुरु जी एक बात कहते जब गुरु जी से पूछा थे क्यों हम तो बैठे हुए ना गुरु जी के पास में, नो कहते ऐसा बता रहे नो क्या ना मेरे घर में ही हो गया जैसे मुझे पता ना हो। भाई जब हमने मालिक कह रहे हैं, सतगुरु कह रहे हैं क्या नहीं पता उन्हें, वे तो घट के मालिक है क्या नहीं जानते, और हम कह रहे हैं गुरु जी मेरे घर में ये हो गया।
तो गुरु प्रेमियों, मैं तो आप सभी से एक ही बात कहूंगा, सतगुरु महाराज की लाइन कठिन भी है और आसान भी है। अगर हमने गुरु के चरणों में ये मस्तक रख लिया जहां से तरह तरह के विचार चलते हैं और रख के कह दिया कि गुरु अब तो सब कुछ तेरा है, जैसे आप कहोगे आपके वचनों पर चलेंगे, तो गुरु प्रेमी इतनी बड़ी कठिन बात नहीं है। और फिर भी हम मस्तक रख के भी भाई वो नो कह रहा था, वो नो कह रहा था, इसमें लगे रहे ना, तो गुरु प्रेमियों वहां से तो गुरु दूर है। तो आदरणीय गुरु प्रेमियों, आप सभी को एक खास सूचना देने जा रहा हूं मैं। हम सबकी गुरु गद्दी शुक्रताल का कल क्या, आज 15 तारीख हो गई। आज जो बड़ी गुम्बज है उसका लिंटर डलेगा। गुरु प्रेमियों, बहुत आप सबकी मेहनत से जो भी गुरु महाराज के चरणों में सच्चे दिल से आस्था रखता है, और भाई जो हमारे महाराज जी हैं गोवर्धन दास जी, भाई वो तो उन्हें तो दिन रात चैन नहीं है, उनके तो बस सबसे बड़ा एक वचन और लगा हुआ है इनका, बताते रहते हैं हमें। महाराज जी को हम ये कह रहे हैं कि गुरु जी आपका एज बहुत ज्यादा होगी, आप रहने दो, हम ले आएंगे, जो भाई सामान मान की जरूरत है आप रहने दो। तो गुरु जी एक बात कहते हैं ना भाई, जब भूख खेड़ी प्रोग्राम हुआ था तो मैंने गुरु जी को एक बात कही कि गुरु जी आपके ऐसे ऐसे सेवक पड़े हैं, आप सिर्फ एक इशारा करोगे और वो सारा भंडारा करेगा। तो मुझे बड़े गुरु जी ने ये जवाब दिया था कि अपने गुरु के भंडारे में तू कर लेकर, ये किसी का सेवक करवा लेकर, ये सेवकों का। इन भाई मुझे तो जब ही ज्ञान हो गया था, देख गुरु का काम है भाई, मेरी भी तो हाजिरी लगनी चाहिए, मेरी भी तो सेवा लगनी चाहिए। तो गुरु प्रेमियों, आज इतनी एज में होते हुए भी सतगुरु का वचन मानने हैं, खुद चलते हैं, खुद जाते हैं, सामान लेने भी बहुत बड़ी मेहनत है। गुरु प्रेम में दिन रात चैन नहीं है। अभी अमर सिंह जी को कह रहे हैं कि भाई जल्दी करके हमन करा ले, मुझे वहां जाना, सेवक पड़े बहुत ज्यादा है। कल लिएंटर पड़ेगा भाई, मैंने जगह जगह बता दिया था, गुरु प्रेमियों का लिएंटर पड़ेगा, जिसको सेवा करनी है अपना भाई कल जा सकते हैं। मैं गद्दी थी गुरु महाराज की, जब हम गुरु के चरणों में आ गए तो इसका क्या करेंगे, हम ये भी तो नहीं कही है। गुरु प्रेमियों, मैंने सब जगह बताया, तो सेवक सभी रात आ गए थे, उनके फोन आ रहे हैं गुरु जी किस टाइम आएंगे। तो देखो यहाँ बैठे हैं, फिक्र अपने गुरु की हो रही है। तो गुरु प्रेमियों, आप सभी की गुरु गद्दी है, हम सब की गद्दी है। आप सभी गुरु महाराज के चरणों में, गुरु महाराज ने सबको सेवा दी है, आप सभी गुरु महाराज के चरणों में लगे। और गुरु प्रेमियों, 4 नवंबर का सत्संग, 5 नवंबर का भंडारा सतगुरु रविदास आश्रम, ग्राम धनपुरा, जिला हरिद्वार में होने जा रहा है, जहां पर बड़ा ही भव्य मंदिर है। और गुरु प्रेमियों, वही उस मंदिर पर ही सबसे पहले महात्मा गोवर्धन दास जी की सतगुरु सुमनदास जी महाराज ने अपने चरणों में मूर्ति रखी थी। गुरु प्रेमियों, बहुत बड़ी बात है। हम अपने बाप की मूर्ति बनवाएंगे, बाप हमारी बनवाओगा, पर उन्हें देखो अपने शिष्य से कितना बड़ा प्यार। राजस्थान गए, कहने लगे भाई चेले की बनेगी मूर्ति तो मेरी बनवाइए, नहीं तो भाई मेरी ना बनवाइए। कहने लगे ठीक है, अभी फोटो मंगा रहे होंगे। कहने लगे तो फोटो तो मेरा भी ले आते हैं, लाओ सब ला के। अब तुम्हारे बुलाए सब आने का भी नहीं, मेरे बुलाए सा होगा, तो गाड़ी वापस मोड़ लो। गुरु प्रेमियों, किशनगढ़ से वापस आ गए थे सतगुरु महाराज। उस आश्रम में 10-11 साल पहले महाराज जी, सतगुरु स्वामी सुमनदास जी ने महाराज जी की मूर्ति रखवाई थी। गुरु प्रेमियों, त्याग होता है, इन्होंने सतगुरु महाराज के चरणों में त्याग किया है। आज ऋषिदास महात्मा जो जम्बूगढ़ आश्रम से हैं, वो खोल रहे हैं इनकी बात। क्या देखो, मैं गुरु जी के पास में इतने सालों से रह रहा हूं, मुझे भी बता सकते थे।
पर गुरु प्रेमियों गुरु महाराज ने कहा कि दान अगर इस हाथ से दे दिया ना, इस हाथ को पता भी ना लगे। पहली बात तो हम देने वाले क्या है? सतगुरु को। सतगुरु हमें दे रहा है। गुरु प्रेमियों हम तो अपने दुख संकट कटवाने के लिए सतगुरु के चरणों में परमार्थ करते हैं। महाराज जी ने आज तक अपने मुंह से ये नहीं कहा कि भाई मैंने गुरु को ये दिया या गुरु के चरणों में ये करा, जो करा गुरु ने करा। ऋषिदास जी के एक शिष्य आ रहे थे, अभी वे कह रहे थे कि भाई महाराज जी, हमारे ऋषिदास जी ये कह रहे थे कि जो महात्मा गोवर्धन दास है ना, वो अपने तन मन धन से लगा हुआ है। जो उसके घर, उसके हिस्से में उसकी जमीन आ रही थी ना, वो भी उसने बेच के गुरु महाराज के चरणों में दे दी थी। मेरे हाथों में वो पैसे गए थे, आज बोल रहे हैं वो। महाराज जी ने आज तक भी नहीं बताया हमें। तो गुरु प्रेमियों देखो, दान तो वही होता है, परमार्थ वही होती है जो इस हाथ से दे, इस हाथ को पता भी ना लगे। और हमने दे दिया और ढोल बजा दिया पूरे गांव में, जदेड़ी में, इन भाई मैंने तो जो दे दिया गुरु के चरणों में, तो वो ढोली बज गया, फिर क्या रह गया? दान ही रहा हो। तो गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज हमारे संकट काट रहे हैं जब हम उनके चरणों में दे रहे हैं। हम कुछ नहीं दे रहे सतगुरु को, सतगुरु से तो हम ले रहे हैं ना। हमारी इतनी बड़ी औकात है जो हम सतगुरु महाराज को कुछ दे दें। गलत क्या रहा क्या गुरु प्रेमियों? सतगुरु महाराज से हम ले रहे हैं, दे नहीं रहे कुछ भी उन्हें। आज महाराज श्री गोवर्धन दास जी एक बात कहते हैं कि भाई गुरु गद्दी शुक्र ताल हमारे सतगुरु महाराज की गद्दी है। एक तरफ तो हम उसे सतगुरु कह रहे हैं और दूसरी तरफ से लाभाई मास्टर जी गद्दी में क्या नाम इतने रुपए देते हैं, तो सतगुरु रह गया क्या गुरु प्रेमियों? भाई इतने बड़े सतगुरु के नाम से हम मांग कर रहे हैं, तो कहीं का सतगुरु रह गया वो? गुरु प्रेमियों वो तो जिसका ठोकर मारेगा वो समर करेगा और वो जाएगा भागा भागा सतगुरु के चरणों में। तो महाराज जी एक बात कहते हैं, भाई गुरु गद्दी के ना तो कोई मांग करनी है और ना किसी से रसीद काटनी है कि भाई गद्दी में दे दो, वहां से काम चल रहा है, ना खुद ले मांगते। आज ये नहीं कि गद्दी, महाराज गोवर्धन दास जी सबसे पहले नया गांव मंदिर आश्रम के प्रबंधक बने। गुरु प्रेमियों 7 मंजिल मंदिर है, इतना भव्य मंदिर है, पर एक भी पत्थर नहीं मिलेगा उसमें। सब आपकी कमाई, आपकी मेहनत की कमाई जो आप बंदगी करते हैं उसका बना हुआ है। नया गांव मंदिर में देख लो, धनपुरा में देख लो और गुरु गद्दी में देख, तो आप देख ही रहे हैं। गुरु प्रेमियों करने वाले सब सतगुरु महाराज हैं, पर महाराज गोवर्धन दास जी इतने मेहनती, इतने ईमानदार हैं, दिन रात की चैन नहीं है उन्हें। और ना तो हमें ना तो अपने आप खाते, ना हमें खान देते। बाजे बाजी दिन रोटी भी निकालते, बस चल दी गाड़ी। बोलो सतगुरु समनदास महाराज की। हम सबको वो लगन करनी चाहिए गुरु प्रेमियों, हम सब सतगुरु के सेवक हैं। तो गुरु प्रेमियों गुरु महाराज ने तो सेवा सबको बताई है। एक बार फिर कह रहा हूं, आप सभी आज गुरु गद्दी शुक्रताल की जो गुम्बज है उसका लिंटर डलेगा, जिसका टेम है आप जा सकते हैं। वैसे हमारे जो टेलर मास्टर जी हैं इनके बीच में महिला मंडल है, 5-10 तो वे तो जाली, उन्हें तो वे तो कह रही थी क्या ना हमें नहीं सत्संग, हमारा तो सत्संग सेवा ही है। ये है हकीकत बात। गुरु प्रेमियों देखो, सेवा सर्वोत्तम है, ये बात तो हकीकत है। जिसने सतगुरु की सेवा की है ना, वो सेवा आज तक कटी नहीं है। गुरु महाराज की जिसने सेवा है कटी नहीं है, दिया है गुरु ने उसके बदले। सतनाम जी बोलिए। परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, गुरु गद्दी शुक्रताल की। एक आधी मिनट एक बात बोलना चाहूंगा मैं
भजन कह रहा है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, यानी कह रहा है ना, जब सारे के सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में हो गए, फिर भी हम गद्दी को तीर्थ धाम बोल रहे हैं। तीर्थ धाम गुरु गद्दी वो है हमारी गुरु गद्दी। तीर्थ धाम तो आप सुखकरताल बोल लो, तीर्थ धाम सुखकरताल। अगर गद्दी बोल लो ना तो गुरु गद्दी सुखकरताल। तीर्थ धाम पहला था वो हमारे लिए, पर आज वो हमारे गुरु की गद्दी है, गुरु गद्दी सुखकरताल। सतनाम जी। 40 मिनट ले ली। बहुत अच्छे विचार भाई संदीप जी ने रखे और देखे सेवा सर्वोपरि है। सेवा जितनी करोगे उतने सदगुरु महाराज आपको देंगे, क्योंकि महाराज ने भजन करने की सेवा सुनना बताया है। तो बहुत अच्छे विचार। अगले वक्त हमारे सम्मानित महात्मा सदगुरु रविदास मंदिर शुगर मिल आश्रम वो आ रहे हैं, और इनके बाद एक गुड़िया है वंशिका गुड़िया प्यारी बच्ची है, वो आएंगी सदगुरु महाराज के चरणों में। सतनाम संत रविदास जी।